लोहे का चूल्हा। एक समय की बात है, एक जंगल में जहाँ ना तो परछाई दिखाई देती थी और ना ही कोई आवाज सुनाई देती थी, 3 लोगों का मिलना तय था, जिससे एक अद्भुत सफर की शुरुआत होने वाली थी। राजकुमार हैरल्ड और उसका वफादार घोड़ा राइली जंगल में कुदरत के इस खूबसूरत नजारे का मजा ले रहे थे। उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, कि उनकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेगी, क्योंकि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और वो ठीक पेड़ों के पीछे छुपी थी। कितना शांतिमय सुंदर दिन है। आज मुझे कुछ रोमांचक करना है। रोमांचक, वो भी यहाँ? ओह, इतने घने बाल ओह, और तुम्हारी चमचमाती आंखें। अब मैं क्या कहूँ? मैं तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मैं तुम्हें अपना पति बनाकर रहूंगी। हैरल्ड चौंक गया। पति? अरे नहीं। बहुत बढ़िया। तो कल 1 मिनट, तुमने इनकार किया? मुझे यकीन है तुम कमाल की हो, पर कमाल की? ये एक बुरी जादूगरनी है। चुप रहो। क्या तुम मेरे जैसी शक्तिशाली जादूगरनी का प्यार ठुकरा रहे हो? वैसे यहाँ से भागने के लिए तुम्हें कितने सेब चाहिए? तुम चाहते हो मैं इसे चकमा दूं? वैसे मेरे राजकुमार, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं। ऐसा मैंने कब कहा? मैं तुम्हें एक अनोखी चीज में बदलने वाली हूँ। हैया! लोहे का चूल्हा? ये कहाँ से अनोखा है? सुनो, मुझे वापस बदलो। हाँ मेरे चूल्हे, अगर मुझसे शादी करोगे तो। भगवान से डरो। ये श्राप तभी टूटेगा अगर कोई तुमसे शादी करने को राजी होगा। लोहे के चूल्हे। अरे क्यों मजाक कर रही हो? मुझे छोड़ दो। यही सोचकर तो मैंने तुम्हें ये बनाया है, चूल्हे राजा। अब जल्दी से फैसला करो, अब और इंतजार नहीं हो रहा मेरे चूल्हे भटूरे। ये कहकर जादूगरनी परेशान हैरल्ड को उसके हाल पर छोड़कर चली गई। वाह, उसे भट्टी का खाना बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूं? तुम मेरे लिए मकई बुन सकते हो, या फिर रहने दो, मैं किसी और से मदद मांगता हूँ। अब हुआ यूं कि लोहे के चूल्हे से बस थोड़ी ही दूर थी राजकुमारी रोंडा, एक बेफिक्र और साहसी लड़की जो उस जंगल से गुजर रही थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई। हाँ, महल कितना उबाऊ है, कभी-कभी बाहर भी निकलना चाहिए। अब मैं किससे मदद मांगूं? हेलो। ओह, तुमने चौंका दिया। माफ करना, तुम्हें चौंकाना नहीं चाहता था। मैं राइली हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ राजकुमारी रोंडा। हेलो राजकुमारी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? उत्सुक होकर रोंडा राइली के पीछे गई, जो उसे श्रापित राजकुमार के पास ले गया। यहाँ लोहे का चूल्हा क्यों रखा हुआ है? तुम पिकनिक मना रहे थे? मैं कमाल हूँ, पर खाना बनाने में नहीं। मैं तो सिर्फ खाता हूँ। फिर क्या? ओह, क्या? ये बोलता भी है? राइली, तुम्हें मदद मिली? जरा संभल कर महाराज, वरना हम सब तंदूर हो जाएंगे। क्या कहा महाराज? हाँ, मिलिए राजकुमार हैरल्ड से। क्या तुम सच में सो गए थे? ये ताज़ी हवा, पक्षियों का गाना और ये सुंदर फूल, ऐसे में किसको नींद नहीं आएगी भला? ये सब कितना अजीब है। अब मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, रुको, मुझसे शादी कर लो प्लीज। अरे नहीं। तुमसे शादी? हाँ। पर तुम एक चूल्हा हो, मैं शादी नहीं कर सकती। नहीं, मैं एक राजकुमार हूँ, जैसा राइली ने कहा। उन दोनों ने हैरान रोंडा को पूरी कहानी सुनाई। ठीक है, पता नहीं अगर ये मजाक है या नहीं, लेकिन अगर ये सब सच भी है तो भी मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। हम वो सब कुछ एक साथ कर सकते हैं ना, या एक साथ गरम गरम चिली पनीर बना सकते हैं। और सेब के पाइस। नहीं। पर माफ करना। वाह, तुमने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। नहीं, वैसे ये तुम्हें अपना दोस्त तक नहीं मानती है। देखो रोंडा, मेरी गर्दन पर हमारे राज्य का चिन्ह है, ये एक मजाक नहीं है। यार, मैं बस एक इंसान बनना चाहता हूँ। वैसे शायद अगर मैं समय समाप्त। जादूगरनी ने रोंडा को फैसला करते देख लिया था और उसे डर था कि श्राप टूट जाएगा। क्या? नहीं। देखो, इसने फैसला ले लिया, तो
अब खुद फैसला लेने के लिए तुम्हारे पास काफी समय है। 1 मिनट, तो मतलब उसकी ना है और मेरी ना नहीं है? घर पर बात करेंगे क्या? नहीं। या जोहरी के पास अंगूठी खरीदने चले? रोंडा, राइली। जादूगरनी हैरोल्ड को लेकर चली गई। राइली और रोंडा बस देखते ही रह गए। अरे नहीं, रोंडा, अब हम क्या करें? रोंडा को बुरा लगा, पर वो मदद के लिए तैयार थी। घबराओ मत राइली, हम उसे वापस लेकर आएंगे। तुम मेरे साथ हो? हम साथ हैं। और इस तरह वो उसे बचाने के लिए निकल पड़े। उनका नसीब अच्छा था कि चूल्हे के टुकड़े जमीन पर गिरे थे। उसमें जादूगरनी की शक्ति थी। उस तरफ। उन्होंने उन टुकड़ों का पीछा किया और काफी चलने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी पर आए, जिसमें से नुकीले और खतरनाक कांटे। हम कैसे चढ़ पाएंगे? मेरे पास इसका इलाज है। ओह, महाराज हमेशा एक अतिरिक्त तलवार लेकर सफर करते थे। क्या तुम्हें इस्तेमाल? वाह, देखा कमाल। मुझसे तो कम ही हो। देखा तुमने, मेरे पास पंजे हैं। ओह, क्या बात है। अब चलो। राइली अपने घोड़े की नाल की मदद से पहाड़ी पर चढ़ गया, जबकि रोंडा पेड़ के सभी कांटों को काट रही थी। तुम कमाल की हो। तुमसे तो कम ही है। मुझे तुम्हारे नाल पसंद है। जब ये सब खत्म होगा, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। हाँ, मजा आएगा। हैया! उन्होंने पार कर लिया। आखिर में वो एक नदी के पास पहुँचे। थके हुए उन्होंने आराम किया और वो नदी की धारा को बहते हुए देख रहे थे। वो वहाँ थोड़ा अजीब है। हाँ? रोंडा ने जो देखा वो उसे देखकर हैरान थी और थोड़ी देर बाद वो चिड़िया फिर से आ गई। राइली, वो चिड़िया, वो गायब हो गई और फिर वापस आई। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें भूख लगी है? शायद तुम्हें भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। नहीं, रुको, वो क्या है? रोंडा नीचे फिसल कर गई और उसने किसी चीज को उठाया। राजकुमार हैरोल्ड, मुझे उस तरफ जाना होगा। कैसे? मेरे नाल चढ़ाई के लिए हैं, जादू के लिए नहीं। रोंडा ने नदी और पत्थरों की तरफ देखा। हाँ, माफ करना, तुम्हें यही इंतजार करना होगा। क्या? हाँ, बस पहुंच गए। रोंडा, नहीं! नदी की तेज धारा उसे अपने साथ बहा कर ले गई। वो छटपटाई और उसने रस्सी को पास के पेड़ पर फेंका। हाँ, उसने खुद को बहती नदी से बाहर निकाला। रोंडा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ओह, उसे चूल्हे का एक और टुकड़ा मिला और उसने राइली को पुकारा। शायद वो वहाँ है। रोंडा चलने लगी, हाथों को हवा में हिलाते हुए। अरे वाह! अरे यार, वो अंदर गई। अरे, उस सुरंग के अंदर जाके रोंडा ने आसपास देखा। वहाँ कांच के खंबे थे, कोहरे के कालीन और धुआं ही धुआं था। ये जगह बहुत अजीब है। मुझे राजकुमार को ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। रोंडा ने कोहरे में झांका और उसने सामने से किसी को आते हुए देखा। ओह रोंडा, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगी। तुम कौन हो? अरे मैं हूँ राजकुमार हैरोल्ड। लेकिन मुझे लगा लोहे का चूल्हा। लगता है वो मुझसे ऊब गई। अब चलो चलते हैं। ओह, ठीक है। वो असमंजस में उसके पीछे चलने लगी। कितना शोर करते हैं। उसी पल उसे एहसास हुआ ये नकली है। ये वो राजकुमार नहीं है जो दयालु हुआ करता था। तुम राजकुमार नहीं हो? हाया! हाँ? तुम्हें मेरा जादू पसंद आया कि नहीं? एक धोखा। राजकुमार कहाँ है? तुमने देर कर
कर दी, अब वो मेरा है। माफ करना, पर मुझे नहीं लगता तुम उसके लायक हो। रोंडा कोहरे से भरी गलियों से भागने लगी और जादूगरनी उसे पीछे से ताना मार रही थी। तुम्हें क्यों परवाह है? तुम सिर्फ एक नादान राजकुमारी हो और मैं इस धरती की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी। खैर, हो सकता है मैं नादान हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारी जादू का इस्तेमाल करके प्यार को हासिल तो नहीं करती हूँ। हाँ, वो कोहरे में से देखने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? हाँ, क्या ये दूर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वही है, राजकुमार। वो गलियारों से भाग कर गई, उस रोशनी का पीछा करते हुए, और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रोंडा, मुझे पता था तुम मुझे बचाने आओगी। मेरे राजकुमार, मैं तुमसे शादी करूंगी। जैसे ही उसने वो शब्द कहे, लोहे का चूल्हा फिर से राजकुमार बन गया। मैं वापस आ गया। नहीं, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत! उफ! सर, रायली के जूते सेवा में हाजिर हैं। रायली! पर तुम कैसे? अभी नहीं, चलो चलें। वो रायली पर सवार हुए और रायली दौड़ा। वो उन्हें धुएं से लेकर गया और नीचे से गायब हो गया। रोंडा आसपास हैरान होकर देखने लगी। ये क्या है? तुम्हें ये रास्ता कहाँ से मिला? वैसे जब तुम गई मैंने एक पत्थर पर पैर रखा और ये रास्ता खुल गया। मस्त है ना? नदी को पार करना समय की बर्बादी थी। पता है, लगता है मुझे मेरा नया टाइम पास मिल गया। खुफिया जगहों को ढूंढना और खतरनाक जादूगरनियों का खात्मा करना। उम्मीद है कुछ सालों के लिए हमें ये फिर से न करना पड़े। वो सुरंग से बाहर निकले और सीधा धूप में। जैसे ही उन्हें लगा कि वो आजाद हैं, उनके पीछे पीछे जादूगरनी आ गई। क्या यह हार नहीं मानती है? राजकुमार को मेरे हवाले कर दो। हाँ! वो तलवार! क्या? नहीं! जादूगरनी हमेशा के लिए गायब हो गई और वो तीनों आजाद हो गए। ओह, आखिरकार मुझे आराम चाहिए। उफ! मुझे बचाने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया, लेकिन रोंडा, शादी के लिए तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई? ओह, खैर, मैंने शादी का वादा कहाँ किया था, मैं बस मान गई। ओह, काफी होशियार है। तुम्हें मुझे बहुत सारे सेब देने होंगे। हाँ बिल्कुल। और आप क्या लेंगी राजकुमारी? मुझे कुछ बिल्कुल वैसा ही चाहिए, रायली के जूतों के जैसा। ठीक है। और इस तरह तीनों हैरल्ड के महल में पहुँचे। रायली को राज्य के सबसे मीठे सेब खाने के लिए दिए गए ओह, क्या बात है! और रोंडा को बढ़िया जूतों की जोड़ी मिली। ये तो सच में कमाल के हैं। मैं तो इनमें स्केटिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन चढ़ नहीं सकोगी, तो मेरे वाले अब भी बेहतर हैं। पर क्या रोंडा और हैरल्ड ने एक दूसरे से शादी की? उन्होंने बिल्कुल की। वो दोनों प्यार में दीवाने पागल एक दूसरे के लिए एकदम सही हैं। रोंडा हैरल्ड की अच्छाई की दीवानी हो गई और वो भी उसके जोशीले स्वभाव के लिए उसे पसंद करने लगा। अगर ये प्यार नहीं तो फिर क्या है?